खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। एडवेंट सीज़न का आज हमारा तीसरा दिन है जो सीरीज़ का हमने आगाज़ किया है। आज तीसरे दिन हम कलाम मुक़द्दस में से जो तलावत सुनेंगे वो मुक़द्दस पौलुस रसूल का गलतियों के नाम ख़त उसका चौथा बाब और उसकी पहली 7 आयात की हम तलावत सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सब का मालिक है, उसमें और ग़ुलाम में कुछ फ़र्क नहीं, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर ग़ुलामी की हालत में रहे, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मूल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। और चूँकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू ग़ुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीले से वारिस भी हुआ। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीले हम सबों को कसरत के साथ बरकत बख्शे, आमीन। मुक़द्दस पौलुस रसूल जब गलतियों के नाम ख़त में यहाँ पर चौथे बाब में जब वक्त की बात करते हैं कि जब वक्त पूरा हुआ तो फिर खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। वो हर चीज़ के वक्त को ठहरा कर उस दिन उस वक्त का तयन करके फिर उसके पूरा होने का इंतज़ार करता है। और हम जब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशनगोइयों की बात करते हैं तो सबसे पहली पेशनगोई जो हमें मिलती है वो पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की 15वीं आयत में है, जहाँ पर लिखा है कि जो औरत की नस्ल से होगा वो तेरे सर को कुचलेगा। और खुदा ने जब पैदाइश की किताब में इस पेशीन गोई का जिक्र किया, अपने लोगों पर इसको जाहिर किया, तो उस वक्त से लेकर खुदावंद यीशु मसीह की आमद तक हम बहुत सारे मराहिल को पुराने अहदनामे में देखते हैं। बनी इसराइल का ग़ुलामी में जाना, फिर वहाँ से आज़ाद होना और इसराइल में आकर रहना, और फिर मुख्तलिफ अंबिया के ज़रिए से हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बातचीत की गई। बल्कि अगर हम मुक़द्दस पतरस रसूल के पहले आम ख़त के पहले बाब की 20वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि उसका इल्म तो बिनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर अखीर ज़माना में तुम्हारी खातिर हुआ। यानी हम खुदा के वो लोग हैं जिन पर यह ख़ास फजल हुआ कि हम नए अहद में हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें ये ख़ास इस्तेहकाक मिला है कि हम फिर से खुदा की रफ़ाकत में हैं, हम उसकी फ़र्जंदियत में हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इस्तेहकाक है। और जब हम वक्त की बात करते हैं और खुदा ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है, और वाइस का मुसन्नफ़ भी हमें ये बताता है, उसके 3 बाब की जब हम पहली ही आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें
ये मिलता है कि हर चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है, और जब तक वो वक्त पूरा नहीं होता वो चीज़ रूनुमा नहीं होती। और इस वक्त हम जिस दौर में से गुजर रहे हैं, हमें सबसे बढ़कर जो इंतज़ार है वो खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी का है। और अब उसकी आमद जो है वो बहुत नज़दीक है। उसने कहा कि वो चोर की मानद आ जाएगा। जब किसी को कुछ इल्म ना होगा तो खुदावंद यीशु मसीह की आमद हो जाएगी। लेकिन कलाम मुक़द्दस को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि खुदा अपने बरगज़ीदों से कुछ पोशीदा नहीं रखता। और हम नए अहदनामे में भी इस बात को देखते हैं कि खुदा ने हमसे कोई बात भी जो है वो पोशीदा नहीं रखी। जब हम मुकाशफा को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें आने वाले तमाम अय्याम के बारे में ज़िक्र मिलता है। हमें वो निशानियाँ मिलती हैं जिनके ज़रिए से हम जान सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद जो है वो अब नज़दीक है। लेकिन सबसे बढ़कर जो बात है वो ये है कि हम जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के मुंतज़िर हैं, और ख़ुसूसी तौर पर इन दिनों में क्रिसमस के आमद के मुंतज़िर हैं, तो क्या हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हैं? क्या हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? क्या जब हमने उसको अपना निजात दहिंदा कबूल किया है तो उसे अपना मालिक भी जानते हैं? अगर ऐसा है तो बेशक वो हमारा मालिक है, लेकिन वो हमारे साथ गुलामों जैसा बर्ताव नहीं करता, बल्कि उसने हमें खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा है। इसलिए हमारे लिए ये लाज़िम है कि हम उसकी आमद के लिए तैयार हों, अपने आप को तैयार करें, उसकी पाक तालीम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें, अपने बदन से उसके जलाल को ज़ाहिर करके दूसरों के लिए गवाही का सबब बने, ताकि ना सिर्फ हम खुद की तैयारी बल्कि हम दूसरों की तैयारी के लिए भी वसीला बन सकें। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की पाक हजूरी को महसूस करते हुए उसकी शुक्रगुजारी करें कि उसने अपने इकलौते को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, जिसने अपनी जान का फिदिया देकर हमें गुलामी से रिहा किया और खुदावंद की रफ़ाकत में फिर से बहाल किया। हम उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद कादिर मुतलक हमारे आसमानी बाप, तू जो नहायत ही मेहरबान और शफीक बाप है, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ है। और जितनों को खुदावंद तूने नाम लेकर बुलाया है, चुनकर अलग किया है, तू उनमें से किसी को खोना नहीं चाहता। तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि तू चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुँचे। ऐ खुदावंद, अपने पाक रूह के वसीले हमारी रहनुमाई कर, ताकि हम तेरे बेटे यीशु पर ईमान रखते हुए उसकी पैरवी के ज़रिए से अपनी ज़िंदगियाँ बसर करें, और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बने। तो हमारी मदद और रहनुमाई कर, ताकि ऐ खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से तेरे बेटे यीशु की गवाही हो और हम और भी ज़िंदगियों को बचाने का सबब बने। मिन्नत करते हैं खुदावंद, इस एडवेंट सीज़न में तो हमारी मदद और रहनुमाई कर, ताकि ऐ खुदावंद हम लायक तौर पर
तेरे बेटे यीशु की आमद के लिए तैयार हो सके। मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन।